तो ये करता गंडा से उनकी बोटी बोटी बना दें। हम सरकार, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि कड़ा कदम उठाया जाए और पाकिस्तान, मुट्ठी भर पाकिस्तानियों को हम चुन चुन के मार सकें, ऐसे हमारे फौजों में दम होना चाहिए। और बड़ा वो मनाया है, ठीक है। योगी आज वहां पहुंचे हैं और उनसे परिवार से भी मिले हैं, पर योगी और मोदी से यही प्रार्थना हमारी है, उन्हें कैडी से कैडी सजा दे और आन दे, ऐसा ना। अभी आप कुछ तस्वीरें देख रहे थे, यहाँ पर सकौती सरदाना ब्लॉक जिला मेरठ का गांव है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सभी वर्ग के लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर यहाँ पर कैंडल मार्च निकाला और कैंडल मार्च के साथ साथ 2 मिनट का मौन भी रखा। और साथ ही 22 तारीख को हमले में जम्मू कश्मीर पहलगाम में मारे गए 26 पर्यटकों के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। बात अगर करें जम्मू कश्मीर को लेकर, अभी लोग पुलवामा हमला भूले भी नहीं थे जो 2019 में 14 फरवरी को हुआ था, और उसकी यादें अभी भी लोगों के जहन में है। और एक ताज़ा मामला भी 22 अप्रैल को यहाँ पर जम्मू कश्मीर पर्यटकों के लिए हुआ, जो जिस हमले में लगभग 26 पर्यटक मारे गए। उसी को लेकर देश में एक बहुत बड़ा विरोध चल रहा है। आतंकवाद को लेकर, आतंकवाद खात्मे को लेकर भारत सरकार के साथ साथ पूरा तमाम हिंदुस्तान के लोग, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी तमाम लोग जो कैंडल मार्च निकालकर यहाँ पर पहुंचे हैं। बात करते हैं इन लोगों से, किस तरह कैंडल मार्च का आयोजन किया जा रहा, देश भर में कितना गुस्सा आतंकवाद को लेकर के है और क्या उद्देश्य से इस में उपेक्षा रखते हैं। मैं प्रशांत चौधरी, गांव सकौती, जिला मेरठ। देखो, आज 2 दिन पहले जो घटना हुई है, अपनी तरह से सभी उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसकी जो क्षमता है, जिसका जो विचार है, उसी दौरान में हमारे यहाँ सभी गांव वालों ने एक कैंडल मार्च निकाला है तो दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए। और उसमें सभी आप देख सकते हैं इन चैनल के माध्यम से कि सभी लोग, पूरे गांव इकट्ठा हुआ है आज, और हम कड़ी से कड़ी भर्त्सना करते हैं और भारत सरकार के साथ हैं। सभी जो कदम उठाएगी, संपूर्ण समर्थन पूरे जनता का उनके साथ है, और हम अपेक्षा करते हैं कि कड़ा कदम उठाया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जैसी भी है उसको पर्दाफाश हो, हमारी तो यही मांग है। और आगे ऐसी घटना ना हो, क्योंकि वहाँ के रोजगार पर और बड़ा एक बहाल हुआ था, घाटी में एक बहुत अच्छा माहौल बना था, बड़ा नुकसान उठाएगा इस मामले को लेकर देश। तो हम तो यही चाहते हैं कि इसका पर्दाफाश भी हो, क्या कहाँ से ये साजिश हुई है, और संपूर्ण भारत की जनता भारत सरकार के साथ है। ये हमला एक तरह से देखा जाए तो इसलिए भी निराशाजनक माना जा रहा है, क्योंकि जुलाई से जो अमरनाथ की यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसका अभी भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, और अमरनाथ यात्रा के लिए एक चुनौती है। भारत सरकार इसको लेकर किस तरह से निपटेगी? हम लोग तो जानते कैसे निपटेंगे, पर हमें वो बता, मोदी सरकार को इस टाइम एक काम करना चाहिए। बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया, अब जो पीए को हमारा उन्होंने कब्जा रखा, ये मौका है, इसे भुना लो, अब पीए को अपने कब्जे में ले लो, अब कुछ नहीं बिगड़ रहा। पाकिस्तानी आतंकवाद को सफाया जिस तरह से हिंदुस्तान में किया जा रहा है, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से किस तरह की आप उम्मीद रखते हैं? हम यहाँ के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से ये अपेक्षा रखते हैं कि या तो वो खुद कदम उठाएं या फिर हमें बॉर्डर पर भेज दें। दिल में बड़ा गुस्सा आता है जब ऐसी बातें सुनते हैं कि कोई हिंदुस्तानी हमारा मरता और आतंकवादी मारते हैं। दिल तो ये करता गंडा से उनकी बोटी बोटी बना दें। हम सरकार, आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि कड़ा कदम उठाया जाए और पाकिस्तान, मुट्ठी भर पाकिस्तानियों को हम चुन चुन के मार सकें, ऐसे हमारे फौजों में दम होना चाहिए। हम तो ये चाहते हैं कि भारत सरकार को नहीं झुकना चाहिए। हम भारत सरकार के साथ है, कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे। और अगर ये चाहते हैं कि हम भी चाहे तो हम भी चलने के तैयार है बॉर्डर पे, और हम भी उनसे निपटने तैयार है। 2 हाथ करेंगे, लेकिन ये नहीं कि हम घुट घुट के मरना चाहते हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल भी होने का। हम आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि ये आगे से ऐसा कोई कदम ना उठाया जाए, इसलिए उन आतंकियों को और आतंकियों के सरदारों को भी चुन चुन के मारा जाए। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आगे क्या कदम उठाना चाहिए हमारी सरकार को इसके लिए? बस कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए इस काम के लिए, जितना हो सकता है हम भी सपोर्ट करेंगे, हर तरीके से तैयार हैं। हमारी तो यही दुआ है उनके लिए कि सब कुछ अच्छा हो जाए। मेरा नाम मांगेराम सिरोही, गांव सकौती का हूं। मैं पूरी घटना बस बारीकी से निगाह रखे हुआ था, जैसा भी हुआ है सूचना।
ये भारत सरकार की विफलता है। जिस मैदान के अंदर 2,500-3 हजार रोज पर्यटक जाते हो, वहां पे गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था नहीं थी। घंटों बाद ये फोर्स पहुंची। ये सिर्फ भारत सरकार की विफलता है। लेकिन जवाबी हमला शुरू होगा या नहीं होगा? जवाबी हमला गवर्नमेंट की गलती है। ये हमारा गृह मंत्री बिल्कुल फेल है और हमारा प्रधानमंत्री बिल्कुल जीरो है। लेकिन हम उनके साथ हैं, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए। मैं व्यापार संघ सुकोती व्यापार मंडल दीपक सिरोही। मैं आशा करता हूँ अपने जितने भी ये भाई हमारे मरे हैं कि भगवान ने अपने चरणों में स्थान दे। और एक हमारा भाई भी शहीद हुआ है वहाँ, जो मुसलमान है, वो लड़ता हुआ शहीद हुआ है। राइफल भी छीनने की कोशिश करी उन्होंने आतंकवादी से। उसके लिए भी हमें तहे दिल से धन्यवाद करना चाहिए। खाली हमें ये नहीं देखना चाहिए कि भाई हमारे हिंदू भी मरे, वो लड़का भी हमारे बचाने के लिए हिंदू भाइयों को शहीद हुआ है वो लड़का। मैं आशा करता हूँ अपनी गवर्नमेंट से कि ये ना करे कि बेरे बेरे भाई हम ये कर देंगे या वो कर देंगे। अरे हम पाकिस्तान से कमजोर थोड़ी है। जितनी पाकिस्तान की जनसंख्या इतनी तो हमारी यूपी की जनसंख्या है। एक बार कह दो भाई तुम लठ लेकर डंडे लेकर चले जाओ, हमें कह दो तुम्हारे बस की नहीं है तो हम अपना आप देख लेंगे। रोज रोज आज कश्मीर में हुई है या पुलवामा में हुआ है, कल को कहीं और भी होगा आतंकवादी हमला। कालो मरेगा हमारे बालक भैया। इस सरकार को बड़ी गंभीर उससे लेना चाहिए, गंभीर रूप से लेना चाहिए सरकार को। और हम चाहते हैं कि सरकार कदम कड़ा उठाए। हम उसके साथ रह गए, हर तरीके से साथ रह गए। मरने के लिए भी साथ है हम अपने वतन के लिए। अगर तो हमारे सीने पे भी हमें गोली खानी पड़े तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। मैं थोड़ा सा अपने हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों को एक बात कहना चाहता हूँ। जो हमारे देश के हिंदू भाई हैं, वे थोड़ा सा अपने मुसलमान भाइयों के साथ गलत व्यवहार ना करें। जैसा आज हमारे सकुत्ती गांव में हुआ, थोड़ा सा सब्जी बेचने आए थे, सब्जी बेचने वाला को भगाया गया यहाँ से, वो गलत बात है बिल्कुल। क्योंकि एक मुसलमान भाई ने क्या करा वहां से, जो घोड़े वाला था, उस घोड़े वाले ने उस आतंकवादी की राइफल छीन ली। राइफल छीनने के बाद में उसने क्या करा, जब उसने राइफल छीन ली उसने, फिर दूसरे आतंकवादी ने उससे गोली मारी। तो मुसलमान ने हमारा साथ दिया। उसने क्या कहा, ये हमारा टूरिस्ट है। तो वो गलत बात है। ऐसा कुछ भी ना करे, कोई भी आपसदारी ना बिगाड़े बिल्कुल भी। पुलवामा हमले के बाद एक बड़ा हमला अभी 22 अप्रैल को हुआ है और आतंकी पाकिस्तानी का हाथ इसमें बताया जा रहा है। सरकार को लेकर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या गृह मंत्रालय को यहाँ पर एक्शन करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं इस टेररिस्ट अटैक की भरसक निंदा करता हूं और मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। और मैं भारतीय गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि जो भी इस आतंकवाद का बिल्कुल सफाया करे, और जो इनके आका है ना, उनका भी पूरी तरह से, अगर इसमें कोई साजिश है उसका भी पर्दाफाश करे, बिल्कुल पूरी तरह से। हम कहते हैं कि भारतीय गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है। एक और जहां पूरे हिंदुस्तान में लेकर मुस्लिम समाज को निशाना भी साधा जा रहा है, आतंकवाद को लेकर भी साधा जा रहा है। आज यही मेरठ में सकोती गांव में सभी वर्ग के लोग, आप दिखाना जरा, सभी तरह के, सभी धर्म के लोग, मुस्लिम और हिंदू लोग एक साथ मिलकर कैंडल मार्च निकाला। एक बड़ा संदेश यहाँ पे जा रहा है। क्या लगता है इसको लेकर के, क्या एक आतंकवाद पर चोट होगी? ये डेफिनेटली एक आतंकवाद पे चोट है। आप देख रहे हैं हिंदू मुसलमान सब ने साथ मिलकर जो है उन्हें श्रद्धांजलि पेश की है। अभी आप देख रहे हो सभी धर्मों के लोग यहाँ हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ग्राउंड पे ऐसा कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमान सब गवर्नमेंट के साथ है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो अटैक करे। क्या भारत सरकार से उम्मीद है, किस तरह से इसका एक्शन का रिएक्शन होगा? भारत सरकार से एक्शन की तो पूरी उम्मीद है। अगर वो करना चाहे तो कर सकती है। 1 मिनट का खेल है उनके लिए, कोई लिखना नहीं, कुछ नहीं। आदेश जरा सी बस जबान के करने। सरकार ने जो सेना है उनके हाथ बांध रखे, उन पर 10 किलो 20 किलो वजन लाद दिया। चलाने के आदेश कुछ है नहीं, तो इससे आम आदमी को नुकसान है। एक राज्य की इनकम खत्म है। पर्यटक के दिल में हर टाइम धड़क धड़क। घर के भी ये कहेंगे मत घाटी में जा, तो घाटी वाले खाएंगे कहाँ से? तो बहुत भारी नुकसान है। सरकार को भी नुकसान है, जनता का भी नुकसान है। टेररिस्ट किसी का नहीं होता। टेररिस्ट तो टेररिस्ट है, आतंकवादी आतंकवादी है। वो किसी का सगा नहीं है। उसके ना सामने हिंदू, ना मुसलमान, ना कोई बाप, ना बेटा। वो तो जब गोलियां चलती हैं तो वो नाम लेकर नहीं पूछती। रोने जगह जुलाई में क्या उसको, इस हमले का उस पर फर्क पड़ेगा? किस तरह से सरकार सुरक्षा प्रदान करेगी? मैं चौधरी हरेंद्र कुमार इस पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत सरकार सुरक्षा करने में सक्षम है। अमरनाथ की यात्रा पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मैं अपनी सरकार से एक अनुरोध करता हूं, जो हमारे प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री इत्यादि ने बयान दिए हैं, वे उसे पूर्ण करें। पाकिस्तान के साथ युद्ध हो जाए तो हो जाए,
एक बार जो है इसका सप्पम सप्पा होना चाहिए। इजराइल की तरह ही भारत को भी अपना बदला लेना चाहिए, जिस तरह इजराइल ने लिया। और दुनिया में आज भारत का नाम है, अगर आज बदला ना लिया गया तो भारत का नाम भी खराब हो जाएगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री अपनी बात पर अटल रहेंगे और इसका ऐसा ही बदला लेंगे जो उन्होंने किया है, जो आतंकवादी कल्पना नहीं कर सकते। मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं अपने साथ साथ ये कहता हूं कि जितने यहाँ पे लोग हैं और जो सुन रहे हैं, जो आगे देखेंगे, वे मेरी बात पर विश्वास करेंगे कि हमें अपने प्रधानमंत्री पर विश्वास होना चाहिए, उनकी बात अटल होगी। जय हिंद, जय भारत। क्या किस तरह की निंदा हो रही है हमलों को लेकर, और क्या सरकार से अपेक्षा किस तरह से इस पर अटैक होगा? देखो, मैं जैसे देख पा रहा हूँ अपने यहाँ भी और क्षेत्र में भी और पूरे देश में इस कायराना हरकत की जितना निंदा करी जाए उतनी कम है। और ये कहीं ना कहीं हमारी सरकार की भी चूक है। जो बेगुनाह गए थे उन्हें जो है बिल्कुल उनके घर का नाश हो चुका है। उन्हें देखना चाहिए, किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, और जिस तरह की हरकत की है उन्होंने वहाँ से, इसकी जितना निंदा ये कम है। तमें अगर जो नरेंद्र मोदी के योगी के हाथ कुर्सी संभालनी नहीं है तो हमारे हाथ में देवे, हम अपने आप देखें। सिद्धि जय हिंद, जय भारत। सीधा कहानी खत्म। कश्मीर अधिकृत पीओके में जो आतंकवादी कैंप चल रहे हैं उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए और आतंकवाद का जड़ से